सभी को प्रणाम निवेदित करती हूँ मैं प्रज्ञा। अब हरिद्वार से नहीं, मुंबई से होगी बात के 8वें एपिसोड में आप सबका हृदय से स्वागत करती हूँ। और ये जो टर्बन है, ये आप लोग देख रहे होंगे। इसे देखकर पुराने लोग तो जानते हैं, मैं बता भी चुकी हूँ कि मेरी वेशभूषा पे मत जाइए, क्योंकि मैं जो भी धारण करती हूँ वो अपनी व्यक्तिगत आवश्यकताओं के तहत धारण करती हूँ। किसी दिखाने के लिए कुछ मेरा कोई मकसद नहीं होता। लोग अपना अर्थ निकालते रहते हैं, कभी सन्यास ग्रहण करवा देते हैं, कभी कुछ। मैं एक छोटी सी अपनी गुरुदेव की छोटी सी शिष्या हूँ, एक छोटी सी कलमकार हूँ, पहले भी बता चुकी हूँ, और कुछ नहीं हूँ। और व्यक्ति से मनुष्य होने की कवायद में हूँ, है ना। तो साधना को, अध्यात्म मार्ग पर आगे बढ़ने के प्रयास में के लिए प्रयासरत रहने वाली एक अदना सी जीव हूँ, और कुछ नहीं हूँ। हाँ, आप लोगों से बात करने का मन करता है, और तो मैं आप लोगों के समक्ष उपस्थित हो जाती हूँ। और ये जो मन करता है, ये भी अनायास, बिना मन किए अनायास। जब मैं शांति कुंज में थी, हरिद्वार में थी, तो वहाँ से मुझसे वीडियो बनवा दिए गए थे, और ये सिलसिला बना रहे, अनवरत ये बना रहे। मैं मुंबई आने के बाद इसका प्रयास कर रही हूँ। आप लोगों की शुभकामनाएं मेरे साथ रहेंगी तो ये प्रयास अनवरत चलता रहेगा। जो मेरे गुरु हैं वो मुझे नए नए विषय देते रहेंगे, और आप लोगों का स्नेह मुझे उन विषयों को आप लोगों के सामने रखने का साहस देता रहेगा। तो आइए आज एक छोटी सी कथा से अपनी बात आरंभ करती हूँ। एक दार्शनिक थे। वो जो दार्शनिक थे, तो वो क्या करते थे कि अपनी कक्षाएं लेते थे, और बहुत उनके शिष्य थे। तो एक बार क्या हुआ कि उनके मन में कुछ जिज्ञासाएं उठी। तो हर डॉक्टर अपना इलाज स्वयं नहीं ना कर पाता है, वो किसी को ढूंढता है। तो उनको किसी आध्यात्मिक व्यक्ति की आवश्यकता महसूस हुई। उन्होंने पता किया कुछ लोगों से, तो उनको लोगों ने बताया कि एक फलाना, एक आध्यात्मिक व्यक्ति हैं बहुत अच्छे, वो आपके प्रश्नों का समाधान, आपकी जिज्ञासाओं का समाधान करेंगे, आप उनसे जाके मिल लीजिए। वो जो दार्शनिक महोदय थे वो गए, तो जाकर देखने लगे कि घर तो अति साधारण है, और ये व्यक्ति भी अति साधारण है। तो उनके मन में विचित्र से भाव उठने लगे, और थोड़ा सा अहंकार तो था ही अपने बड़े होने का। तो खैर वो बैठ गए चुपचाप प्रणाम करके। तो वो जो आध्यात्मिक व्यक्ति थे, आध्यात्मिक व्यक्ति जो होता है, बाहर से कैसा भी हो, उसकी आंतरिक शक्तियां इतनी जागृत होती हैं कि वो आर पार सब देखने की क्षमता उसके अंदर विकसित होती चली जाती है। तो वो तो पहुंचे हुए साधक थे। उन्होंने सब भाप लिया। तो उन्होंने क्या किया, वो अंदर से चाय लेकर आए। तो उन्होंने आध्यात्मिक व्यक्ति के हाथ में चाय का प्याला पकड़ाया, और स्वयं केतली से उसमें चाय ढालने लगे। तो चाय का प्याला भरने लगा, और जैसे जैसे भरने लगा, दार्शनिक डरने लगा कि अरे ये तो चाय का प्याला भरता जा रहा है, और ये तो केतली हटा ही नहीं रहे, ये तो मेरे ऊपर गिर जाएगा। तो वो डर के चाय के प्याले को सामने रख दिया और पीछे हट गए। कहते अरे 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 अरे, मेरे ऊपर गिर जाएगा, वो केतली हटाइए। तो आध्यात्मिक व्यक्ति कहते हैं अरे कहाँ, अभी तो मेरी केतली में बहुत चाय है, रुकिए। अब वो डालने लगे, चाय बाहर फैल गई। तो जो दार्शनिक व्यक्ति थे वो उठे और रोष में चिल्लाए कि आप तो मूर्ख प्रतीत होते हैं, मैं तो आपको आध्यात्मिक समझ कर आया था, अपनी जिज्ञासाएं लेकर आया था। तो आध्यात्मिक व्यक्ति शांत रहे। उन्होंने बोला कि मैं मूर्ख कैसे लग रहा हूं आपको। दार्शनिक बोला कि मूर्ख इसी बात से लग रहे हैं कि प्याला भर चुका, उसके बावजूद आप उसमें केतली से चाय डालते रहे, उसके बावजूद आप डालते चले जा रहे हैं। मैं डर के पीछे हट गया, मैं जल जाता तो क्या करते आप। वो तो मेरी समझदारी है कि मैंने उसको रख दिया, नहीं बाहर सारी चाय फैल गई। आध्यात्मिक व्यक्ति वैसे ही शांत स्थिर, वो बोले कि ऐसा है कि आप तो बहुत शानदार व्यक्ति लगते हैं। आप जब ये बात समझते हैं कि प्याले के भरने के बाद चाय डाली जाएगी भरे हुए प्याले में, तो बाहर गिरेगी, जब आप ये बात जानते हैं तो आप भरा हुआ हृदय लेकर क्यों आए हैं। आप अपने हृदय में शंकाएं लेकर आए हैं मेरे प्रति, और मुझसे ही जिज्ञासा भी करने आए हैं। तो मैं आपकी जिज्ञासाओं के समाधान में जितना भी आपके भीतर उड़ेलूंगा, वो तो बाहर ही गिरेगा ना, वो आपके भीतर कैसे प्रवेश करेगा। अब तो वो दार्शनिक व्यक्ति वो समझ गया। वो जाकर पैर पकड़ लिए,
मतलब बड़े लोगों की यही महानता होती है कि अगर वो अज्ञानवश यदि उठना जानते हैं तो जैसे ही उनको ज्ञान होता है वो झुक भी जाते हैं। बड़े व्यक्तियों के अंदर यही बड़प्पन की जो निशानी होती है सबसे बड़ी, वो ये कि वो झुकना जानते हैं, है ना। उठना कितना जानते हो ये एक तरफ, लेकिन उनको झुकना आता, स्वयं से झुकना। कोई उनको झुका नहीं सकता, वो इतने बड़े होते हैं, मतलब हर तरह से सक्षम, वो स्वयं झुकना जानते हैं। अज्ञान जैसे ही उनकी पकड़ में आता है वो झुक गए और बोले कि मुझसे बड़ी गलती हुई, मुझे आपको पहचानने में बहुत गलती हो गई, लेकिन आपने मुझे पहचान लिया, मेरी मनस्थिति को पहचान लिया, मैं आपका आज से शिष्य हुआ। तो उसके बाद कथा यहाँ पे समाप्त हो जाती है। तो कथा का तात्पर्य यही है कि बाहर पे मत अटकिए। कई बार जैसे पहले भी 1-2 वीडियोस में कह चुकी हूँ, पैकेजिंग पे मत जाइए, है ना। मैं जैसे अब ये मेरा टर्बन का ही उदाहरण लें, अब वीडियो बनाने के लिए मन बन गया, समय निकल आया, समय बहुत मुश्किल से मिलता है ना, तो समय निकल आया। अब मेरे बाल हेयर वॉश या ब्लो ड्राई और इन सब चीज़ों में पड़ती, अरे बालों पे ध्यान जाता, बाल इधर इधर, बाहर से आई हूँ काम करके और तो आके बस लपेटा और अपना शुरू हो गए। तो ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि पिछले वीडियो में कहा था 1-2 कुछ, जब इस सीरीज के शुरुआती 1-2 वीडियोस में ये बात कर चुकी हूँ कि मैं अपना कर्तव्य पूरा करके मैं होने जा रही हूँ मुक्त। अब मैं स्वयं से संबंधित कोई भी बात नहीं करूँगी, मैं विषय से ही संबंधित बात करूँगी। लेकिन कभी किसी के मन में कोई जिज्ञासा आए तो पुराने वीडियोस देखकर समझ सकता है, मेरे विषय में पर्याप्त जानकारी प्राप्त कर सकता है ना। तो मेरे व्यक्तिगत में ना जाए, किसी चीज में ना जाए, और ये हम सबके लिए आवश्यक है कि हम पैकेजिंग पे ना ध्यान दें। पैकेजिंग पे अटकने के चक्कर में हम लोग पड़ जाते हैं, गलत सलत चीजें उठा लाते हैं जीवन में, है ना। हमारे जीवन में दिखावा इतना हो गया है कि वास्तविकता से हम एकदम दूर जा चुके हैं। मतलब कोई अर्थ है, कोई शब्द है, उसका अपना एक अर्थ होता है, फिर उसका भाव होता है, फिर उसके मर्म में बैठते हैं। हम ये जानते ही नहीं, हम अर्थ में ही लड़े जा रहे हैं, उसी में लड़े जा रहे हैं, उसी मरे जा रहे हैं। उसने ये कहा, शब्द पकड़ के चर्चाएं हो रही हैं, डिबेट हो रही हैं, सारी चीजें हो रही हैं। अरे जो मर्म पा जाता है। अब 2 लोग बैठे, एक ने कहा तुम मूर्ख हो, दूसरा तुमने मुझे मूर्ख कहा। अरे भाव देखा ही नहीं, उसने तो प्रेम में मूर्ख कहा, उसने दोस्ती में मूर्ख कहा, उसने अनायास मूर्ख कह दिया। ये मर्म वो जान ही नहीं रहा है कि कहां से उसके अंदर से ये शब्द निकला, अज्ञानतावश निकल गया या फिर इंटेंशनली निकला उसको नीचा दिखाने के लिए, है ना। वो ये न देखकर सिर्फ उसने शब्द पकड़ लिए, इसने मुझे मूर्ख कहा। बस इतनी ही हमारी बुद्धि, इतनी सतह पे हम जीवन को जीने लगे हैं। गायत्री इसी का मंत्र है, हमारी सद्बुद्धि को जागृत करता है, हमें भीतर बैठाता है, हम जीवन को भीतर से समझ पाते हैं। अब ये बताइए कि कार है, कार को क्या बाहर से ऑपरेट कर लेंगे, चला लेंगे? नहीं, उसकी भीतर से उसकी सब कुछ समझना पड़ेगा कि कहाँ गियर है, कहाँ स्टेयरिंग है, कैसे ब्रेक कहाँ से लगता है, सब सीखना, उसका ऑपरेटिंग सिस्टम सीखना पड़ेगा, है ना, भीतर से, तब तो चला। ऐसा तो नहीं है कि बाहर कार खरीद ली और सीट पे बैठे और कार चल देगी, ऐसा तो नहीं है ना। रिमोट से भी चलेगी, ऑटोमेटिक भी होगी, तो भी उसको सीखना तो पड़ेगा। उसका ऑपरेटिंग सिस्टम, आपको हर चीज का ऑपरेटिंग सिस्टम सीखना पड़ता है। तो फिर इंसानों का भी तो एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, उसे सीखने में क्या दिक्कत है? उसे ऊपर क्यों ऑपरेट करना चाहते हैं हम, है ना। तो आगे हम इसी पे बात करेंगे। आज मुझे लगता है कि बात यहाँ पर पर्याप्त हो चुकी है। इस कथा का मर्म आप लोगों तक संप्रेषित हो गया होगा कि कहीं भी जाइए, YouTube पर या कहीं अपने जीवन में ही अपने बड़े बुजुर्गों से या फिर अपने छोटों से मिलिए, किसी से भी। यदि आप समय निकाल कर उससे मिल रहे हैं, आपका समय आप उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो भीतर से खाली होकर मिलिए, रिक्त होकर मिलिए, ताकि आप उसको समझ सकें। पूर्वाभास से ग्रसित होकर आप यदि किसी से मिलेंगे, किसी को जज करेंगे, आप उसको कभी जान नहीं पाएंगे, है ना। समय नष्ट होता रहेगा। दुनिया, मतलब हर रोज हम पता नहीं कितने लोगों से मिलते हैं। एक निदा फाजली का शेर है कि हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसको भी देखना हो कई बार देखिए। तो जब हम, मतलब हर आदमी में एक अच्छा आदमी होता ही है।
हर आदमी में एक गहरा आदमी होता ही है, बस हम उसे ऑपरेट करना जानते हैं कि नहीं, इसकी बात है। हम गहराई में बैठेंगे तो सब सीख जाएंगे। अध्यात्म यात्रा गहराई में ही बैठने का नाम है, अपनी आंतरिक शक्तियों को जागृत करने का ही नाम है ना। बाहर से ये मेरी बात क्यों नहीं मान रहा, ऐसा क्यों नहीं हो रहा, ये लोग मेरे हिसाब से अनुकूल क्यों नहीं चल रहे, ऊपर से सब चीजें हो रही है। इसीलिए कोई बदलाव आसानी से संभव हो ही नहीं पाता है ना। तो भीतर तो बैठना ही पड़ेगा। इसी के साथ मैं इजाज़त लेती हूँ। मुझे भी दुआएं दीजिए कि मैं भी और भीतर बैठूं और अपने अनुभव आप लोगों से इसी प्रकार साझा करते रहूं। और आप लोगों से जब मैं अपनी बात कहती हूँ तो मैं बहुत प्रसन्न होती हूँ। मुझे लगता है कि मैं किसी दिन अपने दीपक के दर्शन कराऊंगी। अखंड दीपक जलता है मेरे यहाँ, तो वो एक तो वो मुझ पर नजर रखते हैं, और मेरे पिता मुझ पर नजर रखते हैं, मेरे गुरु नजर रखते हैं, और एक आप हो गए, आप लोग मुझ पर नजर रखेंगे। तो फिर तो बात ही क्या है। इतने लोग मतलब मुझ पर नजर रखते हैं कि मेरे साथ किसी भूल की गुंजाइश ही नहीं बचती है जीवन में, कि कहीं कुछ भूलवश कुछ हो जाए, अज्ञानतावश कुछ हो जाए। मतलब मैं हूँ अज्ञानी, मैं भी, है ना। पूर्ण ज्ञान किसमें विकसित हो पाया है गुरु के सिवा? तो वो तो गुरु तत्व ही होगा जिसमें पूर्ण ज्ञान विकसित हो गया। और वो हमारे आसपास ऐसे लोग, मतलब जो पूर्ण ज्ञानी होगा वो इतना सरल ऐसा होगा कि वो दिखाई ही नहीं देगा। हमें अब ये हमें क्या दिख रहा है, ये हाथ दिख रहा है, अब हाथ को हटा लिए, यहाँ कुछ दिख रहा है, दीवार दिख रही है ना, दीवार और मेरे बीच, हाथ के बीच कुछ है वो दिख रहा नहीं, वैक्यूम है। तो वो लोग ऐसे ही अदृश्य रूप में रहते हैं। जैसे जब वो रहे होंगे कि मन चंगा तो कटौती में गंगा, संत रैदास जैसे लोग, है ना, कि जूते सीने का काम करना है, मोची का काम, और संत हैं, संतत्व को प्राप्त। तो इतने सरल, इतने सहज, पानी में शक्कर की तरह घुले हुए लोग समाज में ऐसे अदृश्य रूप में ये लोग रहते हैं कि अपने आप कुछ नहीं बोलते हैं, अपने आप कुछ नहीं बोलते, इनका व्यक्तित्व बोलता है। तो उस गहराई को प्राप्त करने के लिए आप सभी की शुभकामनाएं मेरे साथ हैं, और मेरी शुभकामनाएं आप सबों के साथ हैं। हम सब आध्यात्मिक यात्रा में प्रगति करें, तभी आनंद होगा। एक अकेले की प्रगति, उसको अकेला पड़ जाए व्यक्ति तो वो आनंदित नहीं रह सकता। आनंदित तब रहता है जब समूह के साथ प्रगति करता है। मेरा घर साफ होगा, पड़ोसियों का घर साफ ना हो तो आनंद थोड़े ना आएगा। उनका कचरा रोज उड़ के मेरे घर में आएगा, तो सबका घर, पूरे मोहल्ले का घर साफ हो जाए, है ना। आदर्श गांव जैसे आजकल जगह जगह बने हुए हैं, तो वैसे ही सब एक साथ सब प्रगति करें, सबके जीवन में सुंदरता आए, सबके जीवन में आनंद आए। और बस अब मैं इजाजत लेती हूँ, वाणी को देती हूँ विराम। आप सबका बहुत 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 आभार।